रीवा में हत्या और सुसाइड से हड़कंप। पति गया था मतदान करने, घर में अकेली महिला की गला रेत कर हत्या। आधे घंटे बाद आरोपी भी फांसी पर झूला। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के गढ़वा गांव का मामला। रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत गढ़वा गांव में हत्या और सुसाइड से हड़कंप मच गया है। सूत्रों की माने तो शुक्रवार की सुबह 8 बजे महिला का पति मतदान करने गया था। ऐसे में अकेली महिला के घर पर पहुंचकर आरोपी ने सुबह 8:30 बजे धारदार हथियार से गला रेत दिया। फिर आधे घंटे बाद आरोपी भी 500 मीटर दूर जाकर फांसी के फंदे पर झूल गया। वारदात के बाद महिला को परिजनों की मदद से रीवा के संजय गांधी स्मृति हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां 3 घंटे बाद महिला ने दम तोड़ दिया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने आरोपी मृतक को गोविंदगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पीएम कराते हुए डेड बॉडी परिजनों को सौंप दी है। वहीं रीवा के एसडीएमएच से पोस्टमार्टम के बाद मृतका की लाश गांव भिजवाई गई है। ये है मामला। गोविंदगढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक गोकुलानंद पांडे ने बताया कि 1 जुलाई की सुबह 8:30 बजे सोमवती मिश्रा पति सच्चिदानंद मिश्रा 45 वर्ष निवासी गढ़वा की गांव के ही आरोपी चंद्रमणि त्रिपाठी पुत्र सूर्यभान 40 ने गला रेत दिया था। ऐसे में महिला की एसडीएमएच में उपचार के दौरान मौत हो गई। चर्चा है कि वारदात के समय मृतका का पति पोलिंग बूथ में मतदान कर रहा था। 500 मीटर दूर आरोपी भी मौत को लगाया गले। गोविंदगढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक गोकुलानंद पांडे ने बताया कि 1 जुलाई की सुबह 8:30 बजे सोमवती मिश्रा पति सच्चिदानंद मिश्रा निवासी गढ़वा की गांव के ही आरोपी चंद्रमणि त्रिपाठी पुत्र सूर्यभान ने गला रेत दिया। ऐसे में महिला की एसडीएमएच में उपचार के दौरान मौत हो गई। चर्चा है कि वारदात के समय मृतका का पति पोलिंग बूथ में मतदान कर रहा था। मार्च 2022 में महिला ने दर्ज कराया था मुकदमा। पुलिस की माने तो आरोपी मृतक चंद्रमणि त्रिपाठी अनमैरिड है। वे 5 भाई थे, जिसमें शादी सिर्फ एक भाई की हुई थी। चर्चा है कि दोनों के बीच कुछ चल रहा था। हालांकि मृतका ने मार्च 2022 में आईपीसी की धारा 354 का मुकदमा दर्ज कराया था। इस केस में आरोपी जेल में बंद था। वह कुछ दिनों पहले ही जेल से बाहर आया है, लेकिन आवेश में आकर आपराधिक प्रवृत्ति के आरोपी ने महिला की हत्या कर खुद सुसाइड कर लिया। सच्चिदानंद मिश्रा पत्नी है सोमवती मिश्रा। गला रेता गया, किसने मारा? गला से मारा चंद्रमणि तिवारी ने। कब मारे हैं, कहाँ मारे? ये 8 पौने 8 के बीच की बात है। घर पे आप कहाँ थे? हम पोलिंग में थे। वोट डालने गए? जी। किस जगह का घटना है? गोविंदगढ़। गाँव कौन सा है? गढ़वा। विवाद के कारण क्या है? विवाद के कारण सिर्फ दुकान में न बैठने देना बस हो गया। काहे की दुकान है? किराना की है दुकान। और ये क्या करता था वहाँ? ये वहाँ सब साला आवारा था, दारू पीता था, जुआ खेलता था। इतने काम है इसके। ग्राहक को उल्टा सीधा बोलता था, इसने हमने भगा दिया उसको दुकान से। और 10 माह हो गया तब से ये फिराक में था हमें मारने के लिए। और मैं वहाँ नहीं पाया तो आज उसको पाया तो मार दिया। अभी कैसी स्थिति है? अभी कैसी हालत है? खत्म हो चुकी है। इसकी शिकायत पुलिस लोग आई थी अभी तक? अभी कुछ नहीं किया है। एक बार हम कर चुके हैं, एक बार उसे लपटा भी था साला। वह FIR चल रहा कोर्ट में, केस चल रहा। बोल रहा था राजी बाजी हो जाओ, नहीं मार डालेंगे। अभी फरार हो गया? फरार हो गया होगा। हम तो लेके भागे वहाँ से आए। तो कितने बजे की घटना है? ये पौने 8 के बीच की बात है। इसमें सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है पहले से ही था। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने और डीएम सर ने मिलकर के इसमें एक पहले से ही उसमें एक अध्ययन किया गया था कि कौन से बूथ जो है क्रिटिकल है, और इसमें पिछले पंचायतों का क्या अनुभव रहा है, उसमें कोई लड़ाई झगड़ा या मारपीट हुई है क्या, या उसमें कोई पुराने मुकदमे कायम हुए हैं क्या। इस तरह से एक गहन अध्ययन किया गया था और उस अध्ययन से हमने क्रिटिकल पोलिंग बूथ्स छांट के रखी थी। हमारे यहाँ दूसरे चरण में 3 ब्लॉक गंगेऊ, रीवा और रायपुर परिचुनिया है, इसमें पंचायत का चुनाव संपन्न हो रहा है। अभी तक खैरियत से और शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव का मतदान जारी है। इसमें 71 मोबाइल जो सेक्टर मोबाइल हैं सेक्टरों में बांट के रखा है, और इसी तरह जो है पुलिस की भी मोबाइल हैं, इसमें कुछ
मतदान केंद्रों को उसको सौंप रखा है, जहां पे उनका भ्रमण लगातार चल रहा है। इसके अतिरिक्त दूसरे चरण में हम लोगों ने अतिरिक्त मोबाइल चला रखी है और साथ में फिर इसके बाद लास्ट मोबाइल वरिष्ठ अधिकारियों की है, उनके साथ अलग फोर्स है और अलग सेक्टर बटा हुआ है, जहां पे 3 चरणों में हमने सुरक्षा बना रखी है। इसमें कहीं से भी कोई भी सूचना यदि आती है तो हम तत्काल जो है उस पर 5 मिनट के अंदर जो है पहुंच करके और उनको रिजॉल्व करते हैं। ऐसी व्यवस्था दे रहे हैं। अभी तक कोई इस तरह की कोई घटना नहीं है। शांतिपूर्ण मतदान हो रहा और निष्पक्षता के साथ मतदान जो है सुचारू रूप से चल रहा है।